माला पहनाएंगे जनाब अख्तरुल ईमान साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनका खैर मकदम करेंगे आज पार्टी में। चले वेलकम। अभी आगे आगे देखिए कितने आरजेडी और कांग्रेस के लोग एमआईएम ज्वाइन करेंगे, आप गिन नहीं पाएंगे। आप सभी हजरात से दरखास्त आगे आ जाएं, अब वक्त आ चुका है, आपके सदर अख्तरुल ईमान साहब बात करेंगे और जनाब शाहिद साहब जो आरजेडी के पिछले कैंडिडेट थे आज एमआईएम ज्वाइन खुले मन से कर रहे हैं, जनाब शाहिद आलम साहब का खैर मकदम करते हैं। मैं चाहूंगा उनके जो साहिबजादे हैं जिला पार्षद के चेयरमैन बन चुके हैं सरवर साहब, आप भी आगे आए, तशरीफ लाएं, उनको भी माला पहनाकर आज खैर मकदम करेंगे। साबिक जिला आजाद समाज पार्टी सीवान जिला अध्यक्ष थे, आजाद सीवान पार्टी के जिला अध्यक्ष आज समाजवादी पार्टी के आजाद साहब आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उनका खैर मकदम करते हैं। राहुल गांधी ब्रिगेड के महिला जिला अध्यक्ष किशनगंज प्रेजेंट। राहुल गांधी के महिला ब्रिगेड की किशनगंज की जिला अध्यक्ष, उनका भी हम खैर मकदम करते हैं, आज पार्टी ज्वाइन करी। नाम बताइए इनका। बिंदु देवी जी, बिंदु देवी जी का ताली बजाकर खैर मकदम करिए। रबीउल हक साहब का हम खैर मकदम करते हैं जो कांग्रेस छोड़कर आज पार्टी में तशरीफ लाए, उनका खैर मकदम करते हैं। सज्जाद बागी साहब कांग्रेस छोड़कर आज एमआईएम ज्वाइन कर रहे हैं आपके इस खुले मंच पर, उनका खैर मकदम करते हैं। डेलीगेट मेंबर कांग्रेस रह चुके हैं सज्जाद साहब। नसीम साहब अपनी बातों को रखें। अस्सलाम वालेकुम हजरात, खासकर मैं अपने मीडिया साथियों से, मीडिया के तमाम बंधु से अनुरोध कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमारे साथ जो कांग्रेस के लोग आए हैं उसमें हमारे अमौर के विधानसभा के यूथ कांग्रेस के एक्स प्रेसिडेंट मुकेश भगत जी मेरे साथ में है। मुकेश भगत जी कोचा धामन के एक्स प्रेसिडेंट जहूर साहब चकला से वो भी आए हैं। अभी हमारे राहुल गांधी के ब्रिगेड के प्रेसिडेंट हमारे महिला अध्यक्ष बिंदु देवी जी यहाँ प्रेजेंट हैं। हमारे साथ जहूर साहब, हमारे साथ निसार साहब, हमारे साथ तमाम साथी जावेद साहब, हमारे साथ जहूर साहब, हमारे साथ मुजाहिर साहब, तमाम टीम निसार शेख साहब, सभी लोग आए हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा सर। क्या तकलीफ हुई कि जिनके बाप और दादा खानदान दर खानदान कांग्रेस में रहा और मैं खुद 25 साल से कांग्रेस को खींचा, मैं कांग्रेस के साथ रहा। मैं इलेक्टेड 2010 में यूथ कांग्रेस का असेंबली प्रेसिडेंट बना, 2012 में इलेक्टेड लोकसभा प्रेसिडेंट बना। मैं अभी प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष हूं कांग्रेस का। मजबूर क्या हो गई, मैंने अपने लोगों से, मैं अपने लोगों से बेवफा पाया, जिनके लिए हमने कुर्बानी किया। 2010 में जिनको परिसीमन सीमा 2010 से पहले हमारे अख्तरुल ईमान साहब हमारा एमएलए किया करते थे। जब 10 में परिसीमा बदल गए, पोठिया किशनगंज साहब आ गए, हम लोगों ने जद्दोजहद के साथ 10 में उनको एमएलए बनाया, 15 में एमएलए बनाया, 19 में एमएलए बनाया। किसी भाई ने, समदानी साहब ने और कोई भाई ने कहा इतनी तकब्बुर है उनके अंदर, इतना अहंकार है उनके अंदर कि उस अहंकारी से मैं वादा करता हूं सर 24 के चुनाव तक मैं आपके कांग्रेसियों को तोड़ करके, जिस तरह तेजस्वी तोड़ के ला रहा है, मैं तोड़ के ला रहा हूं। आज मैं इस मंच में वादा करता हूं कि माननीय असदुद्दीन साहब से रात के 8 बजे समय दीजिएगा। यूथ कांग्रेस और यूथ आरजेडी के नेताओं को मैं आपके हाथ से सर माल्यार्पण कराऊंगा। दोस्तों 2 मिनट का वक्त दीजिए सर। हालात, वक्त सब चेंज है, दिल में बहुत तकलीफ है। हिंदुस्तान के मजलूमों की कोई आवाज है तो असदुद्दीन ओवैसी है। हिंदुस्तान में कोई बोलने वाला है मजलूमों का, दलितों का, मुसलमानों का, अकलियतों का, तो असदुद्दीन ओवैसी है। शेर हिंदुस्तान अगर है तो असदुद्दीन ओवैसी है। शेर बिहार कोई है तो जनाब अख्तरुल ईमान साहब है। सर मैं भूल नहीं सकता उस पल को जब हमारे उलमा
मुंबई में असलम अजहरी साहब का जब अरेस्टिंग हुआ तो आपके पार्टी के लोग वहां पहुंचे और ये बोले कि अजहर साहब आप अकेले नहीं हो, आपके साथ असदुद्दीन अवैसी है, अकबरुद्दीन अवैसी है, सभी लोग हम लोग हैं। चूंकि वो मेरे कौम के रहबर है, हम हर कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने मजहब के अकायद के बारे में या मजहब के बारे में कोई कुछ बोले उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। सर वक्त आएगा, बहुत बातें होगी, बहुत गुफ्तगू होगी। आप लोग मीडिया बंधु मेरे सभी साथी हैं, मैं पुराने कांग्रेस नेता हूं, मेरे मीडिया बंधु यहाँ है, मैसेज दे दीजिए कि अभी ये तो एक झांकी है, तमाम कांग्रेस आरजेडी को लाना बाकी है। जय हिंद, जय भारत, जय सरजमीन रहमत पारा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारा बिहार का शेर, नौजवान लीडर, बिहार से दरखास्त अपनी बातों को आए स्टेज पर अपनी बातों को रखें। जनाब सादिक समदानी साहब के लिए ताली बजाकर खैर मकदम करें। रहमत पारा के मंच पर मौजूद शेर हिंदुस्तान बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब और बिहार के शेर जनाब अख्तरुल ईमान साहब, हैदराबाद से आए हुए हमारे विधायक माजिद आलम साहब, वो जिला के अध्यक्ष हैबर बाबा साहब, प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद असलम साहब, युवा प्रदेश के अध्यक्ष आदिल हसन साहब, वो इंजीनियर आफ्ताब साहब, वो दूर दराज से आए हुए MIM के सभी साथी, वो हमारे बुजुर्गों दोस्तों, जब 2015 में अवैसी साहब का कदम सीमांचल पे पड़ा था, रुईधासा के मैदान में जनसभा हुआ था, बारिश का जमाना था और उस वक्त मैंने इनकी बातों को सुना तो उसी दिन से मैं इनका फैन हो गया। जबकि आप सभी जानते हैं कि मैं कांग्रेस से एक बार नहीं 2-2 बार चुनाव लड़ा हूं, चंद वोटों से मैं 2014 का चुनाव हार गया था। इसका मुझे कोई गम नहीं है, हार जीत तो होते रहता है। उसके बाद से ही जब जब इस मैदान में, चाहे वो लोकसभा हो विधानसभा हो, मैंने तन मन धन से पार्टी को समर्थन दिया। इसकी गवाह आप लोग भी हैं और इंशाअल्लाह मैं ये वादा करता हूं कि आने वाला दिन में लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें अख्तरुल ईमान साहब को पूरी कोशिश के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ पार्लियामेंट भेजना की जरूरत है। इसलिए बुजुर्गों दोस्तों, मुल्क का जो हालात है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। अवैसी साहब एक अकेले पहले थे पार्लियामेंट में, शेर के तरह गरजते थे। पिछले बार 2 हो गए और अब की बार 3 या 4 अगर हो जाएंगे तो ये कितने मजबूत होंगे। नहीं तो क्या होगा अगर आप अभी नहीं समझेंगे, नहीं सोचेंगे। बहुत लोग से बात होती है वह कांग्रेस से अच्छा छे, एक जन जीते की करबे। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाइयों, जब भारतीय जनता पार्टी पहले जंक्शन में था उस वक्त उसके सिर्फ 2 MP हुआ करते थे और आज देखिए कहां से कहां पहुंच गया है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। एक शेर जब पार्लियामेंट में गरजते हैं अवैसी साहब, तो नरेंद्र मोदी हो या चाहे अमित शाह हो, सबका पसीना उतर जाता है, मुंह की बोली बंद हो जाता है। और एक शेर को हम लोग बिहार से अगर दिल्ली भेज दें तो इंशाअल्लाह ताला आपके सीमांचल के जो मसाइल है, आपकी आवाज बनकर वो पार्लियामेंट में गरजेंगे। अगर आप इस बार चूक गए, हम लोग बढ़ गए, तो क्या होगा? बाबनेर गोरू खुदा रखवाल वाले हाल हो जाएगा। आपके तरफ से कोई बोलने वाला नहीं होगा। इसलिए भाइयों, आपको सोच समझकर फैसला लेना है। अख्तर साहब जैसे शेर को पार्लियामेंट में रहने की जरूरत है, ये वक्त का तकाजा है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये पूरी दुनिया कहती है। अख्तर साहब को दूसरे पार्टी के MLA कहते हैं, भाजपा के लोग कहते हैं कि काश इस तरह का आदमी हमारे पार्टी में होता तो आज हम लोग बहुत मजबूत होते और मजबूत होते। तो सोच लीजिए अख्तर साहब के अंदर कितना गुण है।
इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात अब खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग अवैसी साहब को सुनने के लिए आए हैं। हम लोग तो गुफ्तगू करते रहते हैं, करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ अपनी 1 मिनट के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत हम लोग खुश नसीब हैं कि हमारे इस सरजमीन में शेर हिंदुस्तान पहुँचे हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और आप सबके तरफ से भी। अब हम लोगों की बारी है कि हम लोग उन्हें कितनी मेहमान नवाजी कर सकें। मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि हमारी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये तो मेरे तरफ से हुआ। अब 2 बात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप लोग आते हैं, वह मुझे तो लगता है कि मैं बेवकूफ़ बन रही हूँ, अकेले हूँ मंच पे। क्या हमारे घर में महिलाएं नहीं हैं? है ना? तो आज तो आप जमाने को देख रहे हैं कि महिलाओं को ही आगे बढ़ाया जा रहा है, फिर हमारा सीमांचल पीछे क्यों रह रहा है? कभी कभी मुझे ये एहसास होता है इस मंच पे आके कि दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ मैं ही हूँ क्या? लेकिन फिर मैं अपने इलाके के लिए और हमारे अख्तर ईमान साहब भाई के लिए मैं यहाँ आती हूँ, क्योंकि उनको लगेगा कि मैं नहीं आई। तो मुझे आप लोगों से ये गुजारिश करती हूँ कि आप लोग आए तो अपने घर से अपनी बीवी, बेटी, बहन सबको लेके आए, क्योंकि मैं उन लोगों के साथ हूँ ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। पहली बात। दूसरी बात ये है कि बी टीम और सी टीम, ये हमें नहीं सोचना है। लोग कहते हैं, कहने वाले तो कहेंगे ही। हमें क्या करना है, हम क्या करना चाहते हैं और हमें क्या करना है, आज वक्त का तकाजा यही है। अपने दिमाग को खोलकर हम ये सोचे कि हमें क्या करना है। मन समाता नजा, जो शख्स चुप रहा उसने नजात पाई। हमारा कुरान कहता है खामोशी से हर बलाओं को दूर किया जा सकता है। ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं और मैं भी ज्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आज हमें एकजुट खड़ा होना है। हमारे अख्तर भाई ने हार कर भी हमारे साथ रहा, उन्होंने सबकी मदद की, किसी को भी ये नहीं किया, जबकि वो उनके पास कोई पोस्ट नहीं था, कोई पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं था। उन्होंने तोहफा में दिया, क्या कुछ उन्होंने किया है ये एक अच्छा समझदार इंसान बखूबी समझ सकता है। और मैं उनकी दिल से इज्जत और कदर करती हूँ और आप लोगों से भी गुजारिश करती हूँ कि अब की बार हमारे अख्तर भाई को हिलाना है, उन्हें पार्लियामेंट में भेजना है, हमारी आवाज बुलंद करने के लिए। कौन है हमारा जो हमारे तरफ से आवाज उठाए? हम इतने जलील हो चुके कि हर इंसान का एक नेता है, एक लीडर है, और हमारे अवैसी भाई हमारे लीडर बनकर हमारे पास आए हैं, तो हमारा पूरा सीमांचल उन्हें सीट नहीं दे सकता है? जरूर दे सकता है। यह हमारी और आपकी ज़हनियत बनेगी तभी हम कर सकते हैं और तभी हम तरक्की कर सकते हैं। वरना हम समाज के दबे कुचले लोगों के साथ जिस तरह से आज हो रहा है वैसा ही होता रहेगा और आप झेलने के लिए तैयार रहें। यह तो हमें तय करना है कि हमें किस तरह की जिंदगी जीनी है। हमें किसी से नहीं डरना है। मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है और अल्लाह का खौफ रखें और अपने अमाल को अच्छा रखें और अपनी कामयाबी के लिए आगे बढ़ें। हमारी मदद अल्लाह करता है और वही करते रहेंगे। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया।